आज इस वीडियो में हम एचपी जीके के नदियों के टॉपिक को कवर करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी जो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे पीजीटी के पेपर में, टीजीटी के पेपर में, टैट के पेपर में, उसके बाद जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ या एचएएस का जो प्रीलिम का पेपर होता है, नायब तहसीलदार, एचपी अलाइड सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लर्क, जैसे जो भी पेपर्स आपके हिमाचल प्रदेश में जिनमें भी जीके आती है उन सब में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एक बार नहीं कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, और रिवर्स के जो टॉपिक को मैं कोशिश करूंगी इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आज आपको करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, व्यास नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, मिरथल, संधौल, बजौरा, चौतड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, संधौल। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो व्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में संधौल से होके प्रवेश करती है, और आपके पास जो मंडी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में प्रवेश कहाँ से करती है, बजौरा से। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार मंडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तीर्थन जलधारा किस स्थान पर व्यास नदी में मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लारजी। पीर पंजाल श्रेणियों से निकलकर लारजी के पास जो ब्यास नदी है, ठीक है, वो हमारी जो तीर्थन जलधारा है वो लारजी के पास व्यास नदी में आके मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है खैरी। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो खैरी रावी नदी जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, और खैरी स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तीर्थन और बाथर जल धाराएं किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज यमुना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोपा, और जो बाकी नदियां हैं वो आपके पास यमुना नदी की सहायक नदियां होती हैं। आपको ये भी पता होने चाहिए, ये तीनों नाम अपने आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं। और इनमें से कौन सी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, वो है रोपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास नदी किस स्थान के पास प्रवेश करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बजौरा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, केशांग और केरांग जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किन्नौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चंद्रभागा यानी चिनाब। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि चिनाब को हम चंद्रभागा भी कहते हैं, और किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, संसारी नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जलाल नदी के किनारे कौन सी आबादी जो है वो रहती है। ठीक है, किस आबादी का जो है वो वास है वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है बागथन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को 2 लगभग समान हिस्सों में बांटती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वां। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला जिले का एक गांव चिड़गांव 1997 में किस नदी में बह गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, धावनी खड्ड किस नदी की सहायक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है,
स्वाखड पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है, झलेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुंथील और जो आपके पास वलझेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रावी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, 1889 में जो है वो ये ज्यूरी पुल का जो है वो निर्माण हुआ था, ठीक है, सतलुज नदी पर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रावी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, पद्धर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुल रावी नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास खड़ामुख, ऑप्शन ए। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा गया है कि जो भाखड़ा बांध है उसका निर्माण कार्य जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन ए, 1948, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब ये काम जो है वो ख़त्म हुआ था, ये आप पता करके जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल सतलुज नदी पर है? ठीक है, इसके जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सलापड़, ठीक है। सलापड़ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा पुल ब्यास नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास पंडोह, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? जो बाणगंगा नदी है वो किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धौलाधार। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नदी सिरमौर को और आपके जौनसार से अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है टॉन्स। और ये किसकी जो है वो सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मालाहट खड, गरनी खड और होम खड किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है भागा नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सूरजताल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सतौन पुल किस नदी पर स्थित है? तो सतौन जो पुल है वो आपका स्थित है गिरी नदी पर, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फोजल, सरवरी और हंसा जलधाराएं किस नदी की सहायक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गिरी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? तो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, स्वां नदी को जो है वो दुख का दरिया कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, लारजी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लारजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है गज जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, ब्यास। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है
ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर। तो जो ब्यास नदी है वो इनमें से बिलासपुर से होकर, ठीक है, ब्यास नदी जो है वो बिलासपुर से होकर नहीं बहती है। इसको छोड़ के कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में जो है वो ब्यास नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है रामपुर कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सतलुज। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिपा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तैती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सतलुज तथा बास्पा नदियों का संगम स्थल कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सुप्रसिद्ध स्वाहखड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? और इसको हम दुख का दरिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है पौंग बांध किस राज्य में है? ठीक है, पंजाब में है, तमिलनाडु में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी जो है वो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ उनसे निर्मित हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? चंबा घाटी है, रोहतांग दर्रा है, धौलाधार है या बारालाचा दर्रा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बारालाचा दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? और जो शतुद्र है वो किस नदी का संस्कृत नेम है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास बाणासुर। ठीक है, जो बाणासुर है वो जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाया था। इस बात का श्रेय इन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुषनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक नाम, संस्कृत नाम, हर सभी नदी जितनी भी नदियां हैं, स्पेशली मेन जो हमारे पास नदियां हैं 5, उनके आपको पता ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट है गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुप्पर चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिप्की किन्नौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपके पास ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? जो वैदिक नाम है ब्यास नदी का वो है अर्जकिया, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है रावी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बड़ा बंगाल। और लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपके पास जो सतलुज नदी है वो करेक्ट आंसर है और वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा है इन नदियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक